नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली वीडियो में हमने भारत शासन अधिनियम 1935 तक पढ़ लिया था। इससे आगे के अध्याय को हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1947। आज का टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935 पारित होने के बाद, क्योंकि इसके अंदर कहा गया था कि हम चुनाव के आधार पर सरकार बनाएंगे, तो कांग्रेस को यह संशय था, यह शंका उसके मन में आ गई थी कि हम चुनाव लड़े या न लड़े। 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। चुनाव हुए तो कांग्रेस ने 11 में से 8 सीटें जीत ली, जिससे उसके अंदर उत्साह जाग उठा। जब उत्साह जाग उठा, 3 मई 1939 ईस्वी को 3 मई 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसके अंदर पूरे विश्व के अंदर युद्ध छिड़ गया था। ब्रिटेन को भी इस युद्ध से अछूता नहीं रहना था, उसे भी इस युद्ध में भाग लेना था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भी ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तीनों ने मिलकर युद्ध लड़ा, और जब द्वितीय विश्व युद्ध आया तो तीनों ने ही मिलकर के मित्र राष्ट्रों के साथ इस युद्ध को अंजाम देना चाहा। अब जब ब्रिटेन ने युद्ध में भाग लिया तो ब्रिटेन को इस युद्ध में सैनिकों की आवश्यकता पड़ी। जब सैनिकों की आवश्यकता पड़ी तो भारत में इसने 1940 ईस्वी 8 अगस्त 1940 को भारत में एक अगस्त प्रस्ताव के नाम से भारत में भेजा, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, और कहा कि आप सरकार का, आप शासन का सहयोग करें। कौन? भारतीय। क्योंकि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपाल जी, गांधी जी, इनसे इन्होंने अनुरोध किया कि आप युद्ध में हिस्सा लें, सैनिकों को, भारतीयों को युद्ध में भेजें। अगर आप युद्ध में भेजते हैं तो हम भारत को इस युद्ध के बाद स्वतंत्र कर देंगे। इन नेताओं ने इस अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया, इसका खंडन किया, और इसके लिए इन्होंने मना कर दिया कि हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। उसके बाद 1942 ईस्वी में, मार्च 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आया। वह भी भारतीयों को समझाने के लिए अनेक प्रयास किए, अनेक प्रयत्न किए। इसकी जो भारतीय नेताओं से जो मुलाकात थी वो मई 1942 को हुई। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया और कहा ये एक ऐसा चेक है जो कभी कैश नहीं हो सकता। नेक्स्ट डेटेड चेक का नाम इन्होंने, गांधी जी ने इसे दिया। क्रिप्स की जो योजनाएं थी वो 2 भागों में थी, एक अंतरिम योजना और दूसरी थी दीर्घकालीन योजना। तो ये योजना क्या थी कि आप, अंतरिम मतलब छोटी, कि आप युद्ध में हिस्सा लें, युद्ध में भाग लें, और दूसरी क्या थी कि जैसे ही आप भाग लेते हैं हम भारत को इस युद्ध की समाप्ति के बाद स्वतंत्र कर देंगे, आजाद कर देंगे। ऐसी योजना इनके पास थी। लेकिन गांधी जी ने दिवालिया बैंक के नाम एक ऐसा चेक दे दिया कि जो कभी कैश नहीं हो सकता था। उन्होंने इस योजना को दिवालिया बैंक के नाम से प्रेजेंट किया और दिवालिया बैंक के नाम से ही इसे आगे बढ़ा दिया। यहीं पर गांधी जी ने एक व्यक्तिगत सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को बनाया गया। तो इन्हें प्रथम सत्याग्रही कहा जाता है, विनोबा भावे को, क्योंकि इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा और श्री राजगोपालाचारी द्वारा शुरू किया गया था, उसमें सबसे पहले जो सत्याग्रही के नाम में आता है तो विनोबा भावे को, क्योंकि ये विनोबा भावे अहिंसा के
पुजारी थे, क्योंकि गांधी जी के ये शिष्य थे, गांधी जी के शिष्य थे ये, और गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। जब ये अहिंसा के पुजारी थे तो इन्हीं के आधार पर विनोबा भावे भी अहिंसा के पुजारी हो गए थे। आगे 1942 में जब अगस्त प्रस्ताव आकर के चला गया तो वहीं पर 1942 में ही गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी और नारा दिया, करो या मरो। ये गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। या तो साथियों इस बार आप कर जाओ या मर जाओ, क्योंकि ब्रिटेन दो भागों में बटा हुआ था। ब्रिटेन दो भागों में बटा हुआ था साथियों, एक भारत के अंदर और दूसरा अपने ब्रिटेन की रक्षा के लिए वहां पर लगा हुआ था। तो दो भागों में ब्रिटिश सरकार बट चुकी थी, वो भारत पे ध्यान दे या अपने विश्व युद्ध पर ध्यान दे। तो गांधी जी ने इसी सोच के आधार पर कहा कि अब आपके पास अच्छा मौका है, आप कर जाएं। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का निर्माण कर लिया था, आजाद हिंद फौज बना ली थी और वो अपने आजाद हिंद फौज लेकर के बर्मा तक आ डटे थे। तभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा और कहा कि आप अपनी अंतरिम सरकार बनाएं। अंतरिम सरकार बनाएंगे तो हम आपका उसमें सहयोग करेंगे। ये जो भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिली, ये स्वतंत्रता जो जारी थी 1948 में जारी थी कि जून 1948 तक आपको हम स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन भारतीयों की उग्रता को देख करके, भारतीयों के आंदोलन को देख करके, भारतीयों के उत्साह को देखते हुए यह स्वतंत्रता 1947 में ही देनी पड़ी। यहीं पर 1940 में ही पाकिस्तान शब्द का विचार लोगों के मन में आया कि हम अपना अलग देश बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान। कौन? मुस्लिम लीग ने कहा कि हम अपना अलग पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, अलग देश बनाना चाहते हैं। तो दोनों ही भारत और पाकिस्तान दोनों विचारधारा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दो धाराओं में बट गई और कहा कि अब हम अपना पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इधर भारत वाले अपने हिंदुस्तान को आजाद करना चाह रहे थे। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना ने भारतीयों की जो शर्तें थी उसे स्वीकार किया और कहा कि आप अपना संविधान सभा का निर्माण करें। तो जब 1946 में ही भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान सभा बनकर तैयार हुई। 24 मार्च को कैबिनेट दिल्ली पहुंचा और 16 मई को इसने अपनी योजनाएं बतानी शुरू की और कहा कि आप अपना संविधान बनाएं। 1946 में ही संविधान सभा के चुनाव हुए। चुनाव जो हुए थे वो 389 सदस्यों में से 296 सदस्यों ने इसमें वोटिंग किया। 296 से कांग्रेस को 208 वोट मिले, जबकि मुस्लिम लीग को केवल 73 मत मिले। तो कांग्रेस के 208 सदस्य जबकि मुस्लिम लीग के केवल 73 सदस्य है। इसके अलावा छोटे छोटे दलों के एक एक सदस्य जीतकर विधानसभा पहुंचे, जिनकी संख्या लगभग 15 थी। ये 15 सदस्य छोटे छोटे दलों में से निकल करके आए, जो पूरी 200
96 सीटें हो जाती हैं। तो ये चुनाव हमारे संविधान सभा के हुए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जब अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तो इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, तो मुस्लिम लीग इनसे अलग हो गई। और 11 दिसंबर को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया।